ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी का हमने नमक खाया, मैंने हक अदा किया है, पर हमारी कोई नहीं सुनी है। मोदी जी ने हमारी नहीं सुनी है। देख ले हमारा, देख ले क्या दशा है मेरी। क्या में रह रहे हम, क्या में हम, हमें वो सबका ही तुम्हारा हक में अदा किया, हमारी तुमने नहीं सुनी है। नमस्कार दोस्तों, करीब 6 महीने पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बूढ़ी मां का जिक्र किया था, उनसे मिले आशीर्वाद का जिक्र किया था। मौका था यूपी चुनाव का, वो बूढ़ी मां थी यूपी की। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा के नारे बुलंद हो रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार उस बूढ़ी मां का हाल भी लें और देखें कि इस अमृत महोत्सव में उनकी कैसी भागीदारी है। जिस बूढ़ी मां के प्रति खुद पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया, वो आज क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, किस हाल में है, उनके घर पर तिरंगा फहरा या नहीं, मोदी के भाषण में उनके जिक्र के बाद उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया या नहीं। तो इस वीडियो में आज उस बूढ़ी मां की कहानी, मोदी के भाषण में उनके जिक्र की वजह और उस बूढ़ी मां से मेरी मुलाकात की कहानी। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी का हमने नमक खाया, मैंने हक अदा किया है, पर हमारी कोई नहीं सुनी है। मोदी जी ने हमारी नहीं सुनी है। देख ले हमारा, देख ले क्या दशा है मेरी। क्या में रह रहे हम, क्या में हम, हमें वो सबका ही तुम्हारा हक में अदा किया, हमारी तुमने नहीं सुनी है। जिस बुजुर्ग महिला का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यहां तक कह दिया था कि ये मेरा सौभाग्य है कि जिस बूढ़ी मां से मैं आज तक मिला नहीं, वो भी मुझे इतना आशीर्वाद दे रही है, लेकिन आज वही बूढ़ी मां प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र होते ही ऐसा क्यों कह रही हैं कि हमने तो अपना हक अदा किया, लेकिन मोदी ने हमारी सुनी नहीं। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी मां बार बार ये सवाल पूछती हैं, हमारा ये हाल क्यों है, हमारा हाल देख लो, और ये कहते हुए अपना घर दिखाने लगती हैं, जो दरअसल घर नहीं है। 4 खंभों पर टिकी प्लास्टिक की छत है, चारों तरफ पानी है, न खड़े होने की जगह है, न बैठने की जगह है, न सोने की जगह है, और उस बूढ़ी मां की जुबान पर मोदी के नाम सिर्फ शिकायत है। शिकायत ये कि ये घर तो मुझे मोदी दिला नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी जिस महिला का जिक्र करते हैं, जिस बुजुर्ग महिला का जिक्र करते हुए, जिन्हें बूढ़ी मां कहते हुए आभार व्यक्त करते हैं, उस बूढ़ी मां को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के 6 महीने बाद तक एक छत नसीब नहीं हुई। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं हर घर पर तिरंगा फहराए, लेकिन वो बूढ़ी मां पूछ रही है, हम कहां तिरंगा फहराएं? उस बल्ले पर, जिस बल्ले से हमारी छत टंगी है, प्लास्टिक की छत, कहां तिरंगा फहराएं? हमने उस बूढ़ी मां का खोज खबर लेने की कोशिश की। हमने एक स्थानीय संवाददाता जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उन्हें उनके घर पर भेजा। उस बूढ़ी मां ने जो कहा वो आपको बताएंगे और सुनाएंगे, ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी तक उस बूढ़ी मां का जिक्र कैसे पहुंचा, या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में उस बूढ़ी मां का जिक्र कैसे हुआ। उससे पहले आपको बताएं कि उस बूढ़ी मां का नाम है चरण देवी, उम्र है करीब 85 साल। उनके पति का नाम है कन्हैया लाल, उम्र है करीब 95 साल। ये रहने वाले हैं यूपी के मैनपुरी जिले के करहल तहसील के गांव टकैया के। इस बूढ़ी मां और उनके पति, इनका वीडियो आज से करीब 6 महीने पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, इसलिए इस कहानी का किरदार मैं भी हूं। वो वीडियो मैंने अपलोड किया। उस वीडियो के कुछ हिस्से में उस बूढ़ी मां ने फ्री राशन के लिए मोदी का शुक्रिया अदा किया और साथ में अपनी शिकायतें बताई कि न उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड है, न उन्हें शौचालय मिला है, न पक्का मकान है, और वो कह रही हैं ये दिलवा दो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अपने मतलब की चीज का तो इस्तेमाल किया,
लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद तक किसी ने खोज खबर नहीं ली कि वो बूढ़ी मां किस हाल में है, वो भी तब जब यूपी में दोबारा अपार बहुमत से योगी की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जिस महिला का जिक्र हो, उस महिला तक न सरकार पहुंचे न सिस्टम पहुंचे, और आज वो महिला अफसोस जताए कि हमने हक अदा कर दिया, राशन का हक अदा किया, फ्री नमक का हक अदा किया, लेकिन हमें एक छत नहीं मिली। मोदी जी ये देख लें। फिलहाल इस कहानी को फ्लैशबैक में ले चलते हैं और मोदी का वो भाषण आपको सुनाते हैं। उस भाषण के साथ मेरे वीडियो के कुछ हिस्से भी हैं, और ये भाषण का ये टुकड़ा 2 मिनट का ये वीडियो बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी की आईटी सेल ने एडिट किया था, चुनिंदा हिस्से को वायरल किया था। इसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी अम्मा का हाल जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। वीडियो में आगे दिखाएंगे कि वो बूढ़ी अम्मा आज क्या कह रही हैं। उनके पास हमने मैनपुरी के एक स्थानीय रिपोर्टर को भेजा था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आज वो किस हाल में। आगे दिखाएंगे, उससे पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे। सुनिए और देखिए। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा, उसमें उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। चुनाव है ये तो पता है, चुनाव है ना साल में। हाँ 20 तारीख को, हैं? 20 तारीख को, 20 तारीख 20 तारीख को। हाँ, कितनी अच्छी बात है, माता जी को पता है कि 20 तारीख को चुनाव, 20 तारीख को चुनाव खाया, हम धोखा नहीं देंगे। उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। इसको धोखा नहीं दोगे, किसके लिए बोल रहे हो? मोदी को। पक्का मतलब मोदी को धोखा नहीं दोगे? नहीं ऐसा नहीं। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। ये क्यों लगता है कि मोदी को मतलब मोदी ने क्या किया ऐसा? हाँ, राशन दो हमें। हाँ राशन दो, राशन दिया। ऐसा नहीं है भैया, उनका खाई रहे तो भैया उनको खाई रही। हाँ उनका खाई रही है बेटा। अच्छा हाँ। मोदी जी का खा रहे हो दिया हुआ। हाँ, उनका खाई रही। कितना राशन मिलता है? उनको मिल जाते हैं 20 किलो गेहूँ मिल जाते हैं, हाँ। चावल मिल जाते 15 किलो। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। 2 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल ने एडिट किया, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का चुनिंदा हिस्सा निकाला जहां उस बूढ़ी मां का जिक्र था। मेरे उस वीडियो इंटरव्यू का वो हिस्सा निकाला जहां वो बूढ़ी मां राशन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कह रही थी कि मैंने मोदी का नमक खाया है, और उसके बाद एडिट करके वायरल किया, चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की, ये बताते हुए कि कैसे लोग राशन को लेकर ऐसे लोग बार बार बात कर रहे हैं गांवों में, देहातों में। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ या प्रधानमंत्री मोदी ने जब हरदोई में भाषण दिया, मैंने उस बूढ़ी अम्मा का इंटरव्यू किया था करहल इलाके में 17 फरवरी को, और प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था 20 फरवरी को हरदोई में। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस बूढ़ी अम्मा का जिक्र अपने भाषण में किया, तो मुझे एक बात की तसल्ली हुई कि चलिए कम से कम अब ये तो होगा कि प्रधानमंत्री मोदी तक अगर ये वीडियो पहुंच गया है या इस बूढ़ी अम्मा का दर्द पहुंच गया है, तो उस बूढ़ी अम्मा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। कम से कम उन्हें एक अदद पक्का मकान मिलेगा, और वो जो बूढ़ी अम्मा कह रही हैं कि बेटा हमारे पास रहने को कुछ नहीं है, आज भी याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बातचीत से उनकी बेचारगी, मैंने लाचारगी साफ देखी थी। तो मुझे लगा चलिए एक अच्छी बात होगी कि शायद उनकी जिंदगी पटरी पर आएगी। लेकिन यही जानने के लिए कल मैंने मैनपुरी के एक स्थानीय संवाददाता को
किसी ढंग से उस बूढ़ी अम्मा का पता निकलवाया और उसके बाद उनके घर भेजा कि 6 महीने में हुआ क्या है। तब जो मुझे पता चला वो हैरान करने वाला है। मुझे ताज्जुब हुआ, और सच कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि मोदी के भाषण के बाद, उस महिला का जिक्र के बाद और यूपी में अपार बहुमत से योगी की वापसी के बाद जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, कोई न कोई अधिकारी उस बूढ़ी अम्मा तक पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें एक अदद छत, एक पक्का मकान, एक घर तो जरूर मिलेगा। और वो भी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना है और इस योजना के तहत देश के हर परिवार को आजादी के अमृत महोत्सव तक, यानी 15 अगस्त 2022 के पहले मकान दिलाने का वादा प्रधानमंत्री मोदी सैकड़ों बार अपनी रैलियों में 3 साल 4 साल पहले कर चुके हैं। लेकिन जब उस बूढ़ी अम्मा के घर मैनपुरी के एक स्थानीय पत्रकार पहुंचे, जो उन्होंने देखा, और जब कल फोन पर उन्होंने बताया, उनकी आवाज जब सुनी, तो मुझे लगा सिस्टम और सरकारें कितना निर्मम होती है। चुनाव में इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाती हैं। तो उस बूढ़ी अम्मा का दर्द आप सुनिए, क्योंकि वो तब भी ये कह रही थी कि मैं नमक का हक अदा करूंगी। आज भी कह रही हैं कि हमने हक अदा कर दिया। आगे क्या कह रही हैं सुनिए उनकी जुबानी। और जहां वो बैठी हैं, साथ में उनके पति भी हैं, पीछे वो तस्वीर भी है जहां वो रहती हैं। कैसे रहा जा सकता है सोचिए। नट बिरादरी की ये बूढ़ी अम्मा है। 5-6 घर हैं वहां पे, इस ग्राम टकैया में, ब्लॉक बरनाहल में। किसी के पास मकान नहीं है। दलित बिरादरी के ये लोग हैं, 40-50 साल से वहां रहते हैं। जरा सोचिए, देखिए इस वीडियो को। मोदी जी का हमने नमक खाया, मैंने हक अदा किया है, पर हमारी कोई नहीं सुनी है मोदी जी ने, हमारी नहीं सुनी है। देख ले हमारा, देख ले क्या दशा है मेरी। यहाँ सांप गेंडा निरे देख के आते हैं और पानी भर जाते हैं, पानी भर जाते हैं। देख ले मेरी जल्दी सा जामे रहे, जब पानी में जामे रहे हम, जामे हम, हमें वो सबका ही सबका तुम्हारा हक मैंने अदा किया, हमारी तुमने नहीं सुनी है, हमारी सुनो फिर तुम्हारी जीत होगी। हाँ तो जीत हो, हमने बाबा दुखी है। तो तुम तो चलेगा, हमारी कोई सुनता ही नहीं। प्रधान जी तो वो भी नहीं सुनता है, हमारी वो भी नहीं सुनता है, वो भी हमारी नहीं सुनते हैं। और हम देखो मेरी क्या दशा है, जब पानी में घुस के निकलते हैं, जब पानी में घुस के निकलते हैं हम। अब कॉलोनी हमें दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, कॉलोनी दिखाओ, रास्ता दिखाओ, हमारी पेंशन दिखाओ। इतना मेरे लिए कर दे। दुका नमक खाया मैंने तुम्हारा, तो मैंने तो अदा किया है, मैंने तो अदा किया है आपका, मैंने तो आपका अदा किया। देख ले मेरी दिशा, देख ले घोड़ी, मेरी घोड़ी है, मेरी घोड़ी है, देख ली। अब देखो क्या दिशा है इस पानी में, रास्ता भी नहीं मेरे लिए निकलने के लिए। हाँ हमने तुमको धोखा नहीं दिया है, हमने आपको धोखा नहीं दिया है, तो मैंने हमारी सुनवाई नहीं ली है। हम बड़े बूढ़े आदमी, मैंने तो अभी कहीं मैंने तुम जीत होगी तुम्हारी। कहाँ खड़ा पानी तो भरो। सुन लिया आपने, कल ही ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है इस बूढ़ी अम्मा के गांव में। नाम शायद मैंने पहले बताया, चरण देवी इनका नाम है। नाम और ब्लॉक इसलिए बता रहा हूं ताकि अब तक जो नहीं हुआ, कम से कम अब तो हो। प्रधानमंत्री मोदी तक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी तक ये वीडियो पहुंचे,
ताकि कोई सरकारी अधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर, कोई अधिकारी उस बूढ़ी अम्मा तक पहुंचे और इस बात को सुनिश्चित करे कि वो बूढ़ी अम्मा ऐसे प्लास्टिक की छत के नीचे या प्लास्टिक खंभों पर टंगे प्लास्टिक के नीचे ऐसे गुजर बसर न करें। और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने का हमने संकल्प लिया 4 साल पहले, तो ये बूढ़ी अम्मा आज इस हाल में क्यों है? वो भी तब जब प्रधानमंत्री के भाषण में इनका जिक्र हो चुका है, वो भी तब जब योगी दोबारा अपार बहुमत के साथ जीत कर आ चुके हैं। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते रहे 3 साल 4 साल पहले तक, पक्का मकान किसे मिलना चाहिए और देश में कैसे सबको मिल जाएगा और कैसे इनको नहीं मिला, उसके बाद ये सवाल वाजिब है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना। जब प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि हर परिवार को पक्का मकान मिलेगा और यहां सबूत, हाथ कंगन को आरसी क्या, सबूत सामने है जिसका जिक्र वो भाषण में कर चुके हैं, जिनके लिए आभार व्यक्त कर चुके हैं, उन्हें भी पक्का मकान नहीं मिला। उस बूढ़ी मां को पक्का मकान नहीं मिला। उनकी शिकायत आज सिर्फ और सिर्फ मोदी से है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अगले 1 महीने के भीतर सरकारी अमला उस बूढ़ी अम्मा के घर जरूर पहुंचेगा और सरकारी अमला जो भी मुश्किल परेशानी है उनकी दूर करेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बूढ़ी अम्मा को मकान मिले, यह सरकारी अमला सुनिश्चित करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे भी अपील है, मैं चाहता हूं कि बीजेपी आईटी सेल के वो लोग जो इस बूढ़ी अम्मा से मेरी बातचीत का वीडियो आप तक जिन्होंने पहुंचाया था, ताकि उनकी बातचीत के कुछ हिस्से का आप चुनावी इस्तेमाल कर सकें, वही लोग आपको ये वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे कि देखिए सर, जिनका आपने जिक्र किया, जिस बूढ़ी अम्मा का आपने जिक्र किया, वो बूढ़ी अम्मा किस हाल में है। बारिश के मौसम में जब लगातार बारिश होती है, 3 फीट 5 फीट पानी लगा होता है, तो कैसे रहते हैं वहां, वो खुद बता रही हैं कि बेटा प्लास्टिक की छत उड़ जाती है। आप सोचिए तेज हवाओं में और बारिश की रफ्तार में, तेज बारिश में क्या हाल होता होगा। वो बुजुर्ग जाते हुए तस्वीरें देखिए कि कैसे पानी में जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और ऐसे 5 परिवार हैं जिन्हें छत नहीं। हम उम्मीद करेंगे अभी भी कि इन्हें छत तो नसीब होगा। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा से मैं कैसे मिला, ये कहानी भी दिलचस्प है। मैं मैनपुरी इलाके में जा रहा था कहीं सड़क से चुनावी यात्रा के दौरान फरवरी महीने में, और मैं ऐसे ही लोगों से रैंडम बात करने की कोशिश करता हूं, तभी घोड़ा गाड़ी पर ये बुजुर्ग दंपत्ति मुझे जाते हुए दिखे। तो मुझे खास किस्म का, मैं कहूं, उन्हें देखकर बड़ा आदर भाव हुआ और एक बेचारगी और लाचारगी भी दिखी। वो गांव की तरफ मुड़ गए, मैं भी गाड़ी यू टर्न लेके आया और उस रास्ते में गया और उसके बाद उन्हें रोका सड़क के किनारे छांव में और फिर मैंने उनसे बात की। बातचीत वो 23 या 24 मिनट का है, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मैं थंबनेल यहाँ लगा रहा हूँ, विस्तार से बातचीत तो यहाँ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसमें उन्होंने मोदी के लिए, उस बुजुर्ग अम्मा ने आभार व्यक्त किया था कि हमने नमक का हक अदा हम करेंगे, हमने नमक खाया। उस वीडियो में भी मैंने अपील की थी आखिर में कि इस बूढ़ी अम्मा के पास ना आयुष्मान भारत कार्ड है, ना मकान है, इनकी शिकायत सुनी जाए और इन्हें मकान और बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो दी जाए। लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिली। उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा मैं चाहता हूं आप देखें और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो के बाद सरकारी सिस्टम जरूर जगेगा
और उस अम्मा के दिन ज़रूर फिरेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। वीडियो का वो हिस्सा आप देखिए जब मैंने उस बूढ़ी अम्मा से बातचीत की थी। ये इधर से धूप में आ रहे थे, अचानक यहाँ पे छांव में थोड़ी देर के लिए रुके हैं? जूता उता सब इन्होंने इसी पे रख रखा है। बहुत ज्यादा परेशान है, दवाई को पैसा नहीं है, हम क्या करें, 100 रुपये दवाई और ले ली, क्या करें बात हैं? तो अभी तो मैंने दवाई का कुछ पैसा दिया आपको, चलो आपको हम कुछ और दे देते हैं, ये भी रख लो आप। चलो ठीक है, आशीर्वाद देना। हाँ बेटा, खुशी रहो बेटा, खुशी रहो। हमने नाम सुना है बेटा तुम्हारा। नहीं, मेरा नाम कहाँ से सुनोगे? मैं तो मेरा नाम नहीं सुनोगे, मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से हूँ माता जी, मुझे नहीं जानोगे। कोई बात नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मुझे नहीं जानते होगे आप। अब मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं कभी आया भी नहीं। बेटा हैं? हाँ चलो घोड़ी का ले ले बेटा, तुमने सब हकीकत बताई दी मैंने। हाँ हाँ, अब हमारा भी चलो झोंपड़िया दिखाई दे तुम्हें। यही देख ले झोपड़ी का, नहीं देख लेंगे हमें कोई वही झोंपड़ी हम। मेहरबानी होगी तो काम। हाँ, चलो चलिए ठीक है। नाम क्या है आपका? वो तो घोड़ाबाज कहते हैं। नहीं, घोड़ाबाज, नाम बताओ। मेरा नाम कन्हैयालाल। कन्हैया लाल। गाँव 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 तो हमारा टकैया ही है। चकैया। टकैया ना, हमारा चरण देवी है, इनका नाम कन्हैया है, कन्हैयालाल। अब मैं तो जानता नहीं कि सरकार की किस किस योजना का इन्हें लाभ मिल रहा है, लेकिन जाइना से मिल लो हमें, हैं? जाइना से राशन चरण देवी कन्हैया लाल के नाम से मिल लो। अच्छा, राशन है आपको? आयुष्मान भारत का कार्ड है, इलाज वाला कार्ड? नहीं है हम पे, नहीं है। शौचालय वगैरह बना है आपके नहीं, यहाँ? कुछ नहीं बनोगे। कुछ नहीं। उसका नाम कोरोना का नहीं, आयुष्मान भारत इलाज के लिए कार्ड। जानते नहीं। नहीं हम जानते हैं। हाँ। नहीं बना, हम पैसा ले ले, पैसा दे के आए, हम पे पैसा ले ले तो किसको पैसा दिया? प्राइवेट में। अच्छा, हाँ, हम का नहीं अब बना। मैं नहीं जानता कि क्या वजह है कि इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, या जो सरकार की बाकी योजनाएं हैं जिसका लाभ इनको मिलना चाहिए जो नहीं मिला। गरीब हैं, कहीं से अस्पताल में प्राइवेट में इलाज कराकर दवा लेकर ये आ रहे हैं, और इनका नाम पता मैंने इस वीडियो में बोल दिया। इस इलाके के जो प्रधान हैं, इस ज़िले के जो डीएम है मैनपुरी के, अभी हालांकि चुनाव आयोग की आचार संहिता होगी क्योंकि चुनाव है, उसके बाद उम्मीद है कि इन तक कोई मोबाइल नंबर भी है आपका? नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो गांव में क्या नाम बताया गांव का? मोबाइल दे दी बेटा, चकैया नाम। कोई बात नहीं, चकैया इनके गांव का नाम है। गांव का प्रधान कौन है, जानते हो नाम से? हाँ, सुरेश प्रधान यादव। सुरेश यादव इनके गांव के प्रधान है। सुरेश यादव जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चुनाव के पहले भी आपको वक्त मिले तो इस परिवार तक पहुंचें, और चुनाव के बाद आप अगर इनकी मदद कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का ही इन तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि गरीब आदमी जो ऐसे मांग कर राशन ला रहा है और जिसके पास इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, और भी जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ इस तक पहुंचे। चलिए, बस मैं ऐसे ही, चुनाव का मौसम था, अचानक आप लोगों को देखा, बड़ा एक आदर्श पति पत्नी की तरह जाते देखा एक बुजुर्ग कपल को, तो मेरी जिज्ञासा हो गई कि ज़रा इनसे बात करूं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। इसका चारा वगैरह कैसे देते हो आप लोग? वो तो खा लेते हैं, वो तो खाते हैं, वो तो। चलो ठीक है।